ओम शांति 15/2/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। गीत है रात के राही थक मत जाना, अर्थात पुरानी दुनिया को रात खा गया है और राही हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो हमें राजयोग की पढ़ाई में और याद में थकना नहीं है। जितना हम योग लगाएंगे उतना सोचरा होता जाएगा। आत्मा रूपी बैटरी में ताकत तब आएगी जब मन बुद्धि को शिव बाबा की याद में लगाएंगे। सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाएंगे तब आत्मा रूपी बैटरी भरेगी। जब तक आत्मा की बैटरी भरेगी नहीं, ये नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती। मनुष्य राम नाम जपते रहते हैं, लेकिन राम नाम जपने से राम राज्य नहीं होगा। मन ही मन बाप को याद करने से राम राज्य अर्थात परमात्मा द्वारा रचा हुआ राज्य आएगा। मनुष्य की बुद्धि में सीताराम वाला राज्य है। उस राज्य में तो राम को ही आराम नहीं था। राम राज्य की स्त्री चोरी हो गई। राम राजा की स्त्री चोरी हो गई तो फिर प्रजा का क्या हाल होगा। वास्तव में राम परमपिता परमात्मा को कहा गया है, जो अभी इस संगम युग पर आए हुए हैं। मनुष्य गाते भी हैं तुम माता पिता सखा स्वामी, तो यह किस माता पिता की महिमा है। लौकिक माता पिता की ये महिमा हो नहीं सकती, तो जरूर परमपिता परमात्मा की महिमा है, तो माता भी होनी चाहिए। और माता है पहली आत्मा जो इस सृष्टि रंगमंच पर सबसे पहले आती है, अर्थात ब्रह्मा की आत्मा। किसी से पूछते हैं हु इज़ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, तो झट से कहते हैं गॉड फादर, अर्थात माता पिता। तो इससे सिद्ध होता है गॉड फादर ही हमारे माता पिता हैं। इस समय दो माता पिता हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही माता पिता होते हैं। लौकिक माता पिता होते हुए भी मनुष्य पारलौकिक माता पिता को याद करते हैं, क्योंकि पारलौकिक माता पिता द्वारा सतयुग की प्रारब्ध में सुख घनेरे मिलते हैं। इस समय भी हम बच्चों को बाप द्वारा सुख घनेरे मिल जाते हैं। सब बच्चों को बाप का परिचय देना है कि बाप आया हुआ है। बाप फिर माता पिता कैसे बनते हैं, ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। कोई आए उससे पहले पूछना है परमपिता परमात्मा से, आपका परमपिता परमात्मा आपके क्या लगते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा आपके क्या लगते हैं। परमपिता परमात्मा पिता है और प्रजापिता ब्रह्मा माता है। जैसे लौकिक बाप का नाम रूप देश काल सब होता है, वैसे ही पारलौकिक माता पिता का नाम रूप देश काल ऑक्यूपेशन सब होता है। प्रजापिता ब्रह्मा मम्मा की बड़ी माँ है। परमात्मा जब बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो माता पिता कंबाइंड हो जाते हैं। इनको माता पिता अथवा बाप दादा कहते हैं। हमें ये सब बातें बहुत युक्ति से किसी को समझानी है। बड़े बोर्ड पर लिखना चाहिए कि निराकार परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, परंतु वह माता पिता कैसे है ये नहीं जानते। इस बात में मनुष्य की बुद्धि नहीं चलती, इसलिए परमात्मा ही आकर ये राज बताते हैं। परमात्मा खुद जन्म मरण में नहीं आते, आकर के हम बच्चों को पतित जन्म मरण से छुड़ाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं। परमात्मा पतित आत्मा को पावन आत्मा बनाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। राम सीता का अर्थ है सब भक्तियाँ, अर्थात भक्ति करने वाले। सब याद करती हैं एक साजन राम को, अर्थात परमात्मा को। इस समय रावण का राजा पूरी दुनिया में है, सिर्फ लंका में नहीं। रावण को भारत में जलाते हैं। लंका हिंदुस्तान में नहीं है, वह बौद्धियों का अलग खंड है। इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में है। सारी दुनिया में रावण का राज्य है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। इसको आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात भी कहते हैं। इन सब बातों को बुद्धि में रखना है। इस समय हम रावण पर राजयोग से विजय पा रहे हैं। जो पूरी विजय पाते हैं वही मालिक बनते हैं। सतयुग में कोई विकार नहीं होता, इसलिए उस दुनिया को संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहते हैं। वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। वहाँ रोना पीटना कुछ नहीं होता है, इसलिए हमें कभी रोना पीटना नहीं है। वहाँ जाने के लिए हमें वैसा बनना पड़ेगा।
जब परमात्मा से संबंध निकालेंगे तो माँ और वर्षे का संबंध निकल आएगा। रावण पहले हमें अल्फ को बुलाता है, फिर हम पर राज करता है। अब अल्फ की मदद से हमें रावण पर जीत पानी है। जब तक कोई अल्फ को नहीं समझेगा तब तक कितना भी किसी पे मत्था मार लें वह कुछ नहीं समझेगा। कोई बाप के वर्षे का अधिकारी तब बनेगा जब बाप को पहचानेगा। त्रिमूर्ति पर समझाना बहुत आसान है। ऊपर में शिव बाबा, नीचे बीच में लक्ष्मी नारायण का वर्षा विष्णु खड़े हैं, जो ब्रह्मा द्वारा परमात्मा देते हैं। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तब वर्षे के अधिकारी बनते हैं। शंकर को परमात्मा को याद करते हुए दिखाया है। तो मुख्य बात है हमें त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना है। बाप दादा कंबाइंड है। ब्रह्मा मुख से कभी दादा कभी बाबा बोलते हैं। ब्रह्मा की आत्मा और परमात्मा का मुख एक है। परमात्मा जब चाहे जिसको यूज़ कर सकते हैं। आज की मुरली का वरदान, एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। आज की मुरली का स्लोगन, श्रेष्ठ आत्माओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।